दोस्तों, आफ्टर अर्थ एक ऐसी मूवी है जिसमें तुम्हें साइंस फिक्शन और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये मूवी 2013 में आई थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। आज से 1000 साल पहले एलियन ने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ लोग जो वहां से बच गए उन्हें रेंजर्स कहा गया। उनकी अलग से एक टीम बनाई गई। उनका काम था जो लोग अभी बचे हुए हैं उन्हें नोवा प्राइम पर ले जाना। लेकिन एलियन वहां भी नहीं रुके। उन्होंने वहां भी इंसानों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अर्सा नाम के हैवानों को वहां छोड़ दिया, लेकिन ये हैवान अंधे होते थे। जो इंसानों को डर की वजह से पसीना आता है उसे ये महसूस करते थे, मानो इंसानों के डर को महसूस कर सकते हो। मानव जाति बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी। और फिर रेंजर्स के प्राइम कमांडर, जो कि उन हैवानों के सामने अदृश्य हो जाते थे, वो बिल्कुल डर से बेखौफ थे। अर्सा जैसा हैवान उनके डर को महसूस तक नहीं कर पाया था। तो अब रेंजर्स की ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसमें कि प्राइम कमांडर के बेटे किटाई भी होते हैं। जब उन्हें रेंजर्स में सेलेक्ट नहीं किया जाता तो वो नाराज हो जाते हैं और सिलेक्टर को कहते हैं कि सर मैंने जी जान से मेहनत की रेंजर्स बनने के लिए। लेकिन फिर सिलेक्टर उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छे रेंजर्स बन सकते हो, पर तुम अभी मैदान में हार जाते हो। फिर वो वहां से निराश होकर चला जाता है और अपने घर आ जाता है। जब वो अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हारे एग्जाम कैसे रहे। तब किटाई उनसे कहता है कि मुझे रेंजर्स नहीं बनाया गया। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। किटाई थोड़ी देर बात करके वहां से चला जाता है। उसके पिता उस पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर जब किटाई की माँ और उसके पिता आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि मुझे कल ही जाना होगा, मुझे एफिडोस के दौरे पर जाना है। एफिडोस एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं और वहां से आते ही मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। और फिर वो अपने बेटे के बारे में बातें करने लगते हैं। उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि तुम अपने बेटे को समझो, वो तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, वो तुम्हारे एक एक नियम को फॉलो करता है। उससे तुम एक पिता के नजरिए से बात करो, उसे तुम्हारी जरूरत है। और फिर उसके पिता उसके कमरे में चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपना सामान बांध लो, तुम मेरे साथ एफिडोस चल रहे हो। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर किटाई अपना सामान बांधने लगता है और फिर सुबह को अपने जहाज के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक रेंजर्स आता है और उसके पिता को धन्यवाद बोलता है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी। उसकी एक टांग नहीं होती जिसके कारण वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। और फिर उसके पिता को गले लगाकर उसे व्हीलचेयर पर बैठा देते हैं और वहां से जहाज में बैठकर दौरे पर चल देते हैं। वो दोनों बाप बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। उसके पिता सो जाते हैं, लेकिन किटाई नहीं सोता। वो जहाज में घूमने लगता है। उसे वहां एक पिंजरा दिखता है जिसमें उन्होंने एक अर्सा को कैद कर रखा था। वो उनसे पूछता है कि इसमें क्या है और वो उसे देखना चाहता है। तभी वहां उसके पिता आ जाते हैं और किटाई से कहते हैं कि तुम अपनी सीट पर वापस जाओ। वो वहां से चला जाता है। जो लोग वहां पर थे उन्हें कहता है कि रेंजर्स हमले के लिए तैयार हो जाओ। जब वो अपनी सीट पर पहुंचता है तो उसके पिता उससे कहते हैं तुम्हारे सीट के पीछे एक लाइट कलर का सूट है, उसे पहनकर तैयार रहो। और वहां से सीधा पायलट के पास चला जाता है और पायलट से बात करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने एस्ट्रॉयड के कंपन की आवाज महसूस की, शायद एस्ट्रॉयड का तूफान आने वाला है। और फिर अचानक से एस्ट्रॉयड का तूफान आ जाता है। वो तूफान बहुत तेज होता है जिसके कारण जहाज का इंजन बंद हो जाता है। तभी वो पायलट को कहता है कि आसपास कोई ग्रह हो तो उसी पर ले चलो। पायलट कहते हैं कि सर हमें इस पर लैंड करने की परमिशन लेनी होगी। वो कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, फौरन ले चलो। फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है कि इस ग्रह पर इंसानों का उतरना कानूनन अपराध है। फिर वो कहता है कि कहीं और ले चलो, कि सर हमारा जहाज काफी डैमेज हो चुका है, ऐसे में इसे कहीं नहीं ले जा सकते। वो कहता है कि इसे ठीक करो। फिर अपने बेटे के पास आ जाता है। उसका बेटा काफी डरा हुआ था। वो उसे शांत करता है। तभी अचानक जहाज क्रैश हो जाता है और क्रैश के बाद जब किटाई की आंख खुलती है तब वो उठकर देखता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर वो अपने पिता के पास आता है, अपने पिता को उठाता है। उसका पिता उससे पूछता है कि तुम ठीक हो और अर्सा कहाँ पर है। तब किटाई कहता है कि मैं ठीक हूँ और हमारे जहाज का पिछला हिस्सा नहीं बचा। और उसके पिता की दोनों टांगें टूट चुकी थी, वो अब चल नहीं सकते थे। फिर उसका पिता उससे कहता है कि जाओ इमरजेंसी बीकन लेकर आओ। फिर वो इमरजेंसी बीकन लेकर आता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। फिर उसके पिता एक मैसेज भेजते हैं कि हमारा जहाज क्रैश हो चुका है और हम सिर्फ 2 लोग बचे हैं। फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि जो इमरजेंसी बीकन तुम लाए हो वो स्पेस में सिग्नल भेजता है, लेकिन ये खराब हो गया है और जहाज के दूसरे हिस्से में एक और ऐसा इमरजेंसी बीकन है
वो किटाई को बताता है कि जहाज का दूसरा हिस्सा जो हमसे 100 किलोमीटर दूर है, वहां जाके तुम्हें इमरजेंसी बीकन लाना होगा। ये तुम्हें अकेले ही करना होगा क्योंकि मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं, मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ, वरना हम दोनों यहीं मर जाएंगे। फिर वो उसे कुछ सामान देता है और कुछ इनहेलर जो उसकी सांस लेने में मदद करेंगे। एक इनहेलर का कम से कम टाइम 24 घंटे होता है। वो उसे सिर्फ 6 इनहेलर देता है और उसे उसके सूट के बारे में बताता है कि तुम्हारे सूट में कैमरे लगे हुए हैं, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो अपना हथियार उसे देता है और उसे कहता है कि ये ग्रह इंसानों के लिए नहीं बना, इस ग्रह की तमाम चीजें इंसानों को मारने के लिए बनी हैं। वो उसे बताता है कि अब हम पृथ्वी पर हैं और उसे अर्जा के बारे में भी बताता है। फिर वो वहां से चला जाता है। वो एक पहाड़ पर चढ़कर वहां के नज़ारे देखने लगता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि यहाँ का तापमान बदलता रहता है और तुम्हें हर रात होने से पहले तुम्हें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। जैसे जैसे वो आगे चल रहा था तभी उसका सूट का रंग बदल जाता है, उसका सूट काला पड़ जाता है। फिर किटाई के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास कोई चीज़ आ रही है और थोड़ी देर बाद उसे बहुत सारे बंदर घेर लेते हैं। उसके पिता उसे शांत रहने को कहते हैं लेकिन वो शांत नहीं रहता। फिर उसे कहते हैं कि पीछे की तरफ भागो, 50 मीटर की दूरी पर एक नदी है। वो उसी तरफ भागता है, वो उनसे बच जाता है लेकिन वो भागता ही रहता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि किटाई रुक जाओ, वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं, किटाई रुक जाओ, घुटनों पर बैठ जाओ। वो बैठ जाता है, तभी उससे चक्कर आने लगते हैं। उसके बाएं हाथ पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। तब उसके पिता कहते हैं अपनी मेडिकल किट खोलो, उसमें से जहर रोकने वाला इंजेक्शन लगाओ, जल्दी करो। वो करता है, एक इंजेक्शन तो वो लगा लेता है, दूसरा उससे नहीं लगता। दूसरा इंजेक्शन अपनी छाती पर लगाकर वो जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहता है और फिर ठंड बढ़ने लगती है। उसे गर्म जगह ढूंढनी थी और इधर उसके पिता अपनी टांगों का ऑपरेशन करते हैं और अपनी बड़ी बेटी को याद करते हैं। अब किटाई गर्म जगह पर पहुंच चुका था। उसके पिता उससे कहते हैं कि अब एक इनहेलर ले लो। फिर वो ले लेता है। किटाई उनसे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया था। फिर उसके पिता उसे सब कुछ बताने लगते हैं। वो किटाई को बताते हैं कि डर सिर्फ हमारे आने वाले कल में हो सकता है और ये बस हमारी कल्पना की ही देन है और हमें एक भय पैदा हो जाता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। फिर वो वहीं सो जाता है और सुबह के टाइम उसे झरने पर पहुंचना था। फिर वो झरने पर पहुंच जाता है और जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या बचा है, मुझे दिखाओ। जब वो उसे सामान दिखाता है तो उसका सामान आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका था। तो उसके पिता रास्ता देखते हैं और किटाई को वापस जहाज पर बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है। फिर उसे अपनी बहन की याद आ जाती है जिसे अर्जा ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। फिर वो अपने पिता से इस बात को लेकर झगड़ने लगता है और झरने के ऊपर से कूद जाता है। तभी एक चील उस पर हमला कर देती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो चील के घोंसले में होता है, जहाँ पर घोंसले के बाहर शेर चील के बच्चों पर हमला करने वाले थे, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता। फिर वो निराश होकर पेड़ से नीचे उतर जाता है और जब वो अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसका सूट वहां से फट चुका था। फिर वो एक झरने के पास एक गुफा में चला जाता है और इधर उसके पिता परेशान हो रहे थे और फिर वो गुफा से निकलकर आखिरी इनहेलर ले लेता है और लकड़ी की नाव बनाकर पानी के रास्ते चल देता है। उसे उस पर नींद आ जाती है। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि मुझे जल्दी किसी गर्म जगह पर पहुंचना होगा, लेकिन उसका सूट रंग बदल देता है। थोड़े दूर चलने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है और फिर अचानक उसे कोई खींचकर ले जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर होता है। वो वहां से बाहर निकलकर देखता है तो उसे वही चील मिलती है जो उसे पकड़कर ले गई थी। वो उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी। उसे बहुत दुख होता है। फिर वो वहां से आगे चल देता है। उसे जहाज का एक टुकड़ा मिलता है और अब उसकी सांसें भी कम हो रही थी। फिर वो एक पेड़ पर चढ़कर देखता है। उसे जहाज का दूसरा हिस्सा दिख जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो एक इनहेलर ले लेता है। इनहेलर लेने के बाद वो एकदम अर्सा को देखता है, लेकिन अर्सा वहां पर नहीं होता और इधर उसके पिता जो अपने पैरों का ऑपरेशन कर रहे थे वो बार बार असफल हो रहा था। फिर किटाई इमरजेंसी बीकन को ढूंढता है। इमरजेंसी बीकन ढूंढने के बाद वो अपने पिता से संपर्क करता है। उसके पिता को पता चल जाता है कि किटाई जहाज के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं होने के कारण एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। किटाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो शांति के साथ अपनी घुटनों पर बैठ जाता है और देखता है कि इमरजेंसी बीकन में कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा। फिर उसे एक पहाड़ दिखता है। वो उसी तरफ भागने लगता है। वो पहाड़ पर पहुंच जाता है
और अब अरसा भी उसका पीछा कर रहा था। किटाई को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो अरसा उस पर हमला कर देता है। किटाई वहाँ से बचकर निकल जाता है और उस पहाड़ के अंदर जाकर एक पानी के गड्ढे में गिर जाता है। फिर वो वहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ आने ही वाला था, तभी दोबारा फिर से अरसा उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ कर नहीं पाता। तो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर सिग्नल ढूंढता है। सिग्नल भी मिल चुका था, तभी अरसा उस पर हमला करता है। वो दूर जाकर गिर जाता है और अपने पिता की कही हुई बातें याद करने लगता है। फिर अरसा उसे सूंघ नहीं पाता और उसके डर को भी महसूस नहीं कर पाता। किटाई अपने डर को बिल्कुल भूल चुका होता है, जैसे कि किटाई अदृश्य हो गया हो। फिर किटाई अरसा पर हमला कर देता है और उस पर कई बार वार करने के बाद उसे जान से मार देता है। और फिर उसे मारने के बाद इमरजेंसी बीकन से स्पेस में सिग्नल भेज देता है। और जब वो अपने घर वापस आ जाते हैं तो किटाई अपने पिता से मिलने जाता है। तब किटाई अपने पिता को गले लगाकर कहता है कि मुझे अपनी माँ के साथ काम करना है। उसके पिता हंस देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।